अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी फ्राम फॉसल फ्यूल्स। तो फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसल फ्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द केमिकल डिके ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द हंड्रेड्स ऑफ ईयर टाइम इंटरवल। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो क्या है कि सैकड़ों लाखों साल जो है वो ज़मीन के अंदर जब प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जो है वो उनका डीके हुआ है, उनकी तोड़ फोड़ हुई है, तो वहाँ से क्या बने, ये फॉसल फ्यूल्स बने। तो फॉसल फ्यूल्स में क्या आ जाता है, डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाती है, जितने भी आपके पास जो है वो फ्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या ये फॉसल फ्यूल्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, और कैरोसिन आयल्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फॉसल फ्यूल्स हैं। तो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज, ऑफिस, स्कूल, बिजनेस सेंटर्स, ठीक है, फैक्ट्रीज एंड इन फार्म्स। कहते हैं कि हम जो है वो बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। वी हैव डिफरेंट वेज टू जनरेट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्टेन्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल, गैस एंड कोल। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा हिस्सा ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हासिल ये फॉसिल फ्यूल से हासिल किया जाता है, जैसे कि ऑयल है हमारे पास, गैस है और कोल है। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड इन थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल्स क्या किया जाता है, थर्मल पावर स्टेशन से, थर्मल पावर स्टेशन पर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, ठीक है, वहाँ से फिर इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्राम कोल आर डिस्क्राइब्ड इन ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये नीचे जो है ये ब्लॉक डायग्राम जो है वो गिवन है। इसमें क्या है कि जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसमें ये सारा वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है या कोल है, ये क्या है, इनपुट है हमारे पास। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल्स एज इनपुट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, इसके अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर है, हम क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है वो क्या होता है, बर्निंग का प्रोसेस होता है। बर्निंग के प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है, हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन द बॉयलर। तो जब हम इनको बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। अब इस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर स्टीम जो वो जनरेट करते हैं बॉयलर के अंदर। इस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं बॉयलर में, और वाटर जो उसको बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कहते हैं कि ये जो हमारे पास बॉयलर है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके पास जो बॉइलिंग वाटर है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या हम करेंगे, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न अ टर्बाइन। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्टीम की, इसको हमने क्या किया है, यूज़ किया है, ठीक। इसने क्या किया है कि इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्टीम ने क्या किया है कि टर्बाइन को रन किए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्टीम की वो यूटिलाइज हुई है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट क्या होगा, कहते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है आप टर्बाइन की, ये क्या है, ये आगे मैकेनिकल एनर्जी में टर्बाइन की जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाती है। मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टर्बाइन इज़ यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि ये जो टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या करती है, ये जनरेटर को चलाती है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कहते हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कि जब जनरेटर हमारे पास चलेगा, ठीक है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, के इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट जो है वो आउटपुट आ जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये क्या था, सेवरल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस थे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी प्रोसेस के नतीजे में एंड पर क्या हुआ है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, कि एनर्जी का क्या रोल होता है इन्वायरमेंट में। तो कहते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन डेट कंसिस्ट ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन मे अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कहते हैं कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोसेस जो है वो अकर होती है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज की वजह से, जैसे कि नाइज है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। कहते हैं कि ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की वजह से अराइज होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे, और न्यूक्लियर एनर्जी है। अब फॉसिल फ्यूल या न्यूक्लियर एनर्जी से ये सोर्सेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं,
ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से क्या होता है कि जब भी बर्निंग का प्रोसेस होता है लाजमी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। इसी तरह कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सल्फ़र वगैरह के जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब ये दोनों ही क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, ये दोनों ही एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये हवा को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर जब रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी हीट जो है प्रोड्यूस हो रही होती है, साथ ऐसे केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। तो पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। कहते हैं पोल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी का चेंज हो जाना है। अब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है कि पोल्यूशन की वजह से बुरा हो जाता है। ठीक है, इस पर बुरा असर पड़ता है। डैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। तो कहते हैं अब ये क्या हो जाता है कि ये नुकसानदेह हो जाता है और नाखुशगवार हो जाता है जानदारों के लिए। अ टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो माहौल के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो थर्मल पोल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से ज़िंदगी मुतासर होती है। जैसे कहा जाता है कि ये जैसे हम जो फ्यूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ये हीट को ट्रैप कर लेती है कि सूरज से आपकी जो रेडिएशंस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि इन रेडिएशंस के अंदर जो एनर्जी है इनको ये ट्रैप कर देती है, ये दोबारा इनको वापस नहीं जाने देती। इसलिए हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे कहते हैं कि इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। तो ये किस वजह से इंक्रीज़ कर रहा है, कहते हैं कि हमने जो फ्यूल्स बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से ये टेम्परेचर राइज़ कर रहा है और इसकी वजह से जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। थर्मल पोल्यूशन अपसेट द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड इंडेंजर्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। कहते हैं कि ये बैलेंस ऑफ लाइफ को तबाह कर रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं इनकी बका जो है वो ख़तरे में, कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वोल्केनिक एरेक्शन, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म एड पोल्यूटेंट्स टू द एयर। कहते हैं कि इसके अलावा नेचुरल प्रोसेसेस भी होते हैं कुछ जिनमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर के अंदर ऐड हो जाते हैं। दीज पोल्यूटेंट रेयरली बिल्ड अप टू हार्मफुल लेवल्स। कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे पास ये नुकसानदेह हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक। ऑन द अदर हैंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड सॉलिड वेस्ट्स इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं या सॉलिड वेस्ट वगैरह बर्न कर रहे हैं घरों में या गाड़ियों में या फैक्ट्रीज़ के अंदर, कहते हैं इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे नुकसानदेह एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं। ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फिशन प्लांट प्रोड्यूस द मोस्ट। सारे के सारे प्लांट्स ही जो है जितने भी पावर प्लांट्स हैं कहते हैं कि वो वेस्ट हीट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनमें ऐसी हीट प्रोड्यूस हो रही है जो कि है जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में से ज़्यादा जो हीट जो वेस्ट की जा रही है वो कहाँ पर है, कहते हैं फिशन प्लांट्स के अंदर जो है हीट वो वेस्ट की जा रही है। द हीट रिलीज इन टू अ लेक और रिवर और एन ओशन अपसेट द बैलेंस ऑफ लाइफ इन दैम। ये जो हीट रिलीज़ की जाती है लेक के अंदर, रिवर के अंदर या ओशन के अंदर, ये क्या कर देती है कि लाइफ का जो बैलेंस है वहाँ पर वो ख़राब कर देती है। ठीक है। इसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इक्वेटिक स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अनलाइक अदर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे पावर प्लांट्स की तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, बट दे डू प्रोड्यूस डेंजरस रेडिएक्टिव वेट्स। लेकिन इसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये बाकी जो है वो डेंजरस रेडियो एक्टिव वेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि क्या है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो अकमुलेट होती है, स्टोर होती है, और वो क्या है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इन मैनी कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैव पास लॉज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है गवर्नमेंट ने कुछ लॉज जो है वो पास किए हैं ताकि एयर जो है वो ज़्यादा पोल्यूट ना हो। सम ऑफ दीज लॉज लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ। इनमें कुछ कंट्रीज़ जो है उन्होंने क्या किया है कि कुछ लॉज जो है वो बनाया हुआ है जिसमें क्या होता है कि पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज़ या ऑटोमोबाइल्स वगैरह को एक ख़ास लिमिट जो है वो अलाउ की जाती है कि इतना जो है आप जो पोल्यूटेंट्स लीव कर सकते हैं। टू मीट दीज कंडीशंस फॉर ऑटोमोबाइल्स न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर। कहते हैं कि इन कंडीशंस की वजह से क्या है, इन कंडीशंस पर पूरा उतरने के लिए कुछ जो नई गाड़ियाँ उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेज। अब ये क्या करती हैं कि उन पोल्यूटेंट गैसेज को जो है वो लेस पोल्यूटेंट गैसेज में कन्वर्ट कर देती हैं। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एज ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। अब
इसी तरह एक लेड फ्री पेट्रोल जो है वो यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के अंदर। इससे क्या होता है कि जब उसमें लेड नहीं होती तो लेड जो है वो एयर के अंदर नहीं जा पाती। इसकी वजह से क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो एयर के अंदर लेड है उसके अमाउंट में काफ़ी कमी हुई है। इंजीनियर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार्स इंजन्स दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्सेज अदर दैन डीजल एंड पेट्रोल। इसके अलावा इंजीनियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं ताकि इस तरह की गाड़ियाँ या कार्स वगैरह जो है वो कार इंजन्स या गाड़ियाँ इस तरह की बना सके जो इलेक्ट्रिसिटी पर या दूसरे एनर्जी सोर्सेज की मदद से चल सकें, जो कि डीज़ल या पेट्रोल पर डीजल और पेट्रोल के बगैर जो है वो चल सके। मैनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैव लॉज विच प्रोटेक्ट देयर एरियाज़ फ्राम पोल्यूशन। इसी तरह बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें क्या है कि कुछ लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सके। इंडिविजुअल कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन सिंपली बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कार्स एंड अदर मशीन्स दैट बर्न फ्यूल। तो लोग किस तरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, अगर क्या वो कार्स वगैरह को या ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल कम कर दें जिनमें फ्यूल बर्न होता है। शेयरिंग राइड्स एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर द वेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग राइड्स मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पोल्यूशन उसकी काफ़ी कमी होगी, क्योंकि जब फ्यूल कम बर्न होगा तो पोल्यूटेंट्स भी एनवायरनमेंट के अंदर कम जा सकेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।